हाल के कुछ दिनों में नहीं बल्कि कहें तो कुछ सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमितता, धांधली जैसी चीजें मानो रूटीन हो गई हूं। लेकिन यहां हैरान करने वाली भी और परेशान करने वाली भी बात यह है कि एक के बाद एक ऐसी कारगुजारियां सामने आने के बाद भी कभी ये नहीं लगा कि सरकारें चाहे कोई भी हो, इन्होंने इन परीक्षाओं को जीरो एरर करने के लिए कभी गंभीरता दिखाई हो। और ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकारों के पास इतनी ताकतवर मशीनरी है और अगर वो चाह ले कि परीक्षाएं पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ होंगी तो फिर उनकी हनक के आगे किसकी मजाल है कि कोई पेपर लीक और धांधली के बारे में सोच भी ले। लेकिन ऐसा क्या हो पाया है? जवाब यही कि नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं अभय राय। फिलहाल दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसी महीने की बात कर लें तो पहले नीट परीक्षा में धांधली का हल्ला, फिर यूजीसी नेट परीक्षा होने के 30 घंटे के अंदर उसे रद्द कर देना और फिर 25 से 27 जून को होने वाली सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर देना। जरा सोचिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां 50% से भी ज्यादा युवाओं की आबादी है, वहां पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बार बार पेपर लीक और धांधली जैसा नेगेटिव माहौल हो, उस पर से निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच की मांग को लेकर हर तरफ संघर्ष करना पड़ रहा हो, तो फिर देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं का भविष्य तो राम भरोसे ही मानकर चलिए। वैसे एक कहावत भी है कि दुनिया राम यानी भगवान भरोसे ही चलती है, लेकिन लगता है कि कुछ लोग इसका अपने हिसाब से मतलब निकाल कर बैठे हैं, क्योंकि भगवान ने यह कभी नहीं कहा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत की तो दुनिया दीवानी है, फिर सरकारें परीक्षाओं में जीरो एरर के सिद्धांत पर अब तक क्यों नहीं काम कर पाई हैं? क्यों हर बार और हर चीज में जब पानी सिर से ऊपर जाने लगता है तो फिर सरकारें आनन फानन में कानून बनाने से लेकर जांच बैठाने और फिर आरोपियों की धरपकड़ तक सब करने लगती हैं, या फिर सिर्फ औपचारिकता निभाती दिखती हैं? और ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि गलती एक बार होगी, दो बार होगी, लेकिन अगर गलती बार बार होती है तो फिर यह गलती नहीं, अपराध है। और अगर अपराध है तो इस अपराध का जिम्मेदार कौन है? उसे सजा भी होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हाल फिलहाल में कभी हुआ? जवाब वही, शायद नहीं, क्योंकि अब तो राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। नैतिकता विलुप्त होने के कगार पर नहीं, समझिए लुप्त हो चुकी है। नहीं तो इतने बड़े बड़े घोटाले, धांधलियां हो रही हैं और राजनेता हैं कि इस्तीफा देने तक को तैयार नहीं, और तो और उनका बॉस भी इस्तीफा लेने को तैयार नहीं। अब ऐसी क्या मजबूरी इसे बताने की जरूरत नहीं। अब यूजीसी नेट परीक्षा को ही ले लें। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी और 420 यानी साजिश और धोखाधड़ी के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एनटीए और कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लोगों से पूछताछ और जांच शुरू की है। खबरों के मुताबिक सीबीआई को यह जानकारी मिली है कि यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर 16 जून को लीक हुआ होगा। साथ ही पेपर 5 से 6 लाख रुपए में बेचे जाने की भी संभावना है। आपको बता दें कि यह परीक्षा 18 जून को 2 शिफ्टों में हुई और 19 जून को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को इनपुट्स मिले कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके आधार पर इसे रद्द कर दिया गया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जिसके बाद सीबीआई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उन लोगों के संपर्क में भी है जिनकी जिम्मेदारी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की और एग्जाम पेपर संभाल कर रखने की थी। चलिए, यूजीसी नेट परीक्षा की तो सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन नीट यूजी 2024 परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने धांधली की आशंका के मद्देनजर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? और जब पारदर्शिता में कमी की आशंका हो तो फिर इसकी जांच अब तक किसी सक्षम जांच एजेंसी को क्यों नहीं सौंपी गई है? सिर्फ इंटरनल से काम कैसे चलेगा? यानी देखा जाए तो जैसा पहले से होता आ रहा है कि हम जीरो एरर परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, या अगर कोई भी अधिकारी या जो कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे रटे रटाए शब्द जो इनकी डिक्शनरी से कब डिलीट होंगे पता नहीं। हालांकि केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू तो कर दिया है, लेकिन सवाल यही कि क्या इससे परीक्षा 100% पारदर्शी हो पाएगी, वो भी जहां ईमान से लेकर
तमाम चीजें जैसे बिकाऊ होती जा रही हों। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।